नेज़ पा फर्क शाह शहीदा बुलंद है नेज़े पा फर्क शाह शहीदा बुलंद है। शब्बीर के लिबास में कुरान बुलंद है नेज़े पा फर्क शाह। मजलूम को सुकून है नामे हुसैन से, नामे अली से हिम्मत मर्दा बुलंद है नेज़े पा फर्क शाह। उठता है यूं जनाज़ा सुल्तान करबला नेज़ो पा जिस्म शाह है शहीदा बुलंद है नेज़े पा फर्क शाह। दुनिया को बेज़बान ने जगाया है इस तरह, अब तक सदाए असग़रे नादा बुलंद है नेज़े पा फर्क शाह। सदका है ये हुसैन अलैहिस्सलाम का, जितना भी आज मर्दे मुसलमान बुलंद है नेज़े पा फर्क शाह। बादे हुसैन बिसरे ज़ैनब नहीं झुका, उरिया है यूं सरे मगर उरिया बुलंद है नेज़े पा फर्क शाह। शार मिली है दौलत अश्क़े ग़मे हुसैन, तौबा से भी सवा मेरा दामा बुलंद है नेज़े पा
फर्क शाहे जब लूट लिया मौत ने गुलज़ार पैगंबर, जब लूट लिया मौत ने गुलज़ार पैगंबर, यानी हुआ बेसर खलफे साक़िए कौसर, दाखिल हुई अफ़वाजे लई ख़ैमे के अंदर, बाज़ार हुआ खाने जानो दिल है, लुटने लगी सरकार किसी जालिम ने रिदा के बहार के, शाम लुटे फिर हरम शेरे इलाही, उजड़े हुए खैमों का वो जलना वो तबाही, बच्चों का वो साथ और वो पानी की मनाई, फिर चरख पाछाई शबे खत से आए, भड़की हुई दिया गरीबों के जिगर, मासूम पड़ाते रहे जुल्म से हुए घर, मुड़ के सुबह मक़ल शाबे, नामहरमों में खुल गया भैया सरे हमशे, दौड़ों के सकीना के गौहर लेता है बे लोटों के हल्के में सैली की अज़ियत से हज़ीना को बचा लो, जालिम के तमाचों से सकीना को बचा लो, ज़ैनब का ये नाला था कि फरियाद खुदाया, बेवजह हमें नानक की उम्मत ने सताया, कारों ने तो मैदाने जफा खैर बसाया, और तू मगर आज बिरूंगी मैं तलाया, बच्चे मेरे तन्हा हैं कोई पास नहीं है, कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं है, ये कह के उठी ज़ैनबे दिल की खुले सर, कुलसूम ये चिल्लाई के है मेरी ख्वाहिश, इस रात में तन्हा मैंने छोड़ दूं क्यों, ये कहती हुई साथ चली बेकसों मुझे
एक बाई तरफ को वो तरखुने ज़ैनब को ये सामान दिखाया। आदि तो वो रात और वो जंगल वो तलाया। चिल्लाती थी क्या वक्त है फरियाद खुदाया। नागा सवारे किधर आता नजर आया। बोली किधर आता है ये कहे कि जा ये बार कहे सिद्दे रसूल तो सरा है जब लूट लिया मौत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबीय्यीन बिल क़ासिमिल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा हुसैन फ़ारिफ़ूहु वंसरूहु। सलावत भेजें मोहम्मद आले पर। हज़रान इमाम मज़लूम, ये रसूलुल्लाह का फरमान सहाबियों के दरमियान मस्जिद नबवी में बरसर मिंबर था। वाक़या ये हुआ कि हुज़ूर कार्य रिसालत अंजाम दे रहे थे। आपका छोटा नवासा घर से निकला तो चूँकि घर का दरवाज़ा सहने मस्जिद में खुलता था, मशीयत एज़दी वो फर्श मस्जिद पे गिरा। हुजूर ने तबलीग का काम रोका और सहाबियों के दरमियान से गुज़र के अपने इस छोटे नवासे को गोद में उठा के लाए और मिंबर पे फिर दोबारा से तशरीफ़ लाए। मिंबर पे बैठे और जानू पे बिठा के छोटे नवासे को मुखातिब करके कहा कि ये हुसैन है, इसका इरफान हासिल करो और इसकी मदद करो। अब सहाबियों के मजमे में कोई बाहर से एक आध आदमी आया हुआ हो तो हो, लेकिन ज़्यादातर तो मदीने के ही लोग हैं और सब जानते हैं कि ये इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के छोटे नवासे हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा। जब हम जैसों को 1400 साल के बाद मालूम है, हज़ारों मील दूर बैठ के हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह के छोटे नवासे इमाम हुसैन थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनके पैदाइश के वाक़यात हम तक पहुँचे हैं। कितने वाक़यात हमने सुने हैं। वो किसके ज़रिए आए हैं? सब सहाबियों के ज़रिए आए हैं। वही रिवायत भी सहाबियों के ज़रिए आई है। अब 8 साल के बच्चे का ताल्लुक़, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी 8 साल है, लेकिन जिस वक्त की बात होगी वो 3-4 साल की उम्र रही होगी आपकी। अभी 3-4 साल का बच्चा है, इसके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि इसका इरफान हासिल करो। किससे? अपने सहाबा इकराम से। वो सहाबी जो 5 वक्त आपके साथ नमाज़ पढ़ते थे, जो आपके साथ रहते थे, उनसे। अब आप देखिएगा कि इस बच्चे का इरफान कैसे हासिल करते हैं लोग। ये दोनों के दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे, इमाम हसन और इमाम हुसैन, सिर्फ 6-7 महीने का फ़र्क है दोनों भाइयों में। और ये मस्जिद नबवी जाते हैं, देखते हैं एक सिन रसीदा सहाबी वज़ू ठीक नहीं कर रहे।
बुज़ुर्ग हैं, मतलब बज़ाहिर उम्र ज़्यादा है उनकी, रसूल अल्लाह को देखा है, रसूल अल्लाह का ज़माना है और वज़ू गलत है। अब दोनों शहज़ादों ने पूरी इंसानियत को मुतवज्जा किया कि अगर बड़ा भी कोई गलती करे तो उसको किस हिकमत से टोका जा सकता है। ये अखलाक का एक मुस्तकिल एक दफ्तर खोल दिया इमामों ने। दोनों जाके उस बुज़ुर्ग सिन रसीदा साहबी के पास बैठे। इन छोटे बच्चों ने अर्ज़ की कि चचा हमारा वज़ू देखें कि हम दोनों वज़ू सही कर रहे हैं या नहीं। इन दोनों शहज़ादों ने वज़ू शुरू किया। साहबी को एहसास हुआ कि मैं गलती पे था। उसने कहा शहज़ादों तुम्हारा वज़ू दुरुस्त है, मेरा सही नहीं था। आप देख रहे हैं। अब कुछ लोगों ने इस ज़माने में पता नहीं क्यों आले मोहम्मद से, आपकी इतरत से सहाबा का मुकाबला शुरू कर दिया, जबकि इमाम हम्बल से उनके बेटे ने पूछा कि सहाबियों में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग कौन है, तो कहा हज़रत अबू बकर। उसके बाद कहा गया वो हज़रत उमर। फिर उसके बाद उनको ये 10 नाम ले दिए। तो बेटे ने कहा कि आपने तो इंतहा कर दी, हज़रत अली का नाम ही नहीं आ रहा कहीं। तो कहने लगे बेटे तेरा सवाल क्या था, तूने मुझसे सहाबियों के बारे में पूछा, वो अहले बैत हैं। ये इमामों का दस्तूर और दफ्तर है। बहुत बुज़ुर्ग सहाबी जिनका नाम बड़ा आलम इस्लाम में बहुत मोहतरम है, दूसरे खलीफा का दौर है। इमाम हसन ने किसी बात पर एक चांटा उनके बेटे के मार दिया और कहा गुलामज़ादे। अपने बाप के पास रोते हुए गए, कहा कि मुझे हसन इब्ने अली ने चांटा मारा, चलिए वो ताकत में मुझसे ज़्यादा, मार लिया कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने गुलामज़ादा कहा मुझे। तो आपने कहा बेटे इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये फ़ख्र की बात है, इसलिए कि इनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जमाना ने जन्नत के सरदार हैं। अब समझ में नहीं आता कि इनके लिए तो ये रिवायतें हम तक आई हैं, अब फिर कैसे इनसे मुकाबला होने लगा, कैसे हदीसें गढ़ी गईं। उसकी वजह यह है कि देखिए किसी के लिए आप कहें कि बड़े फजीलत माब हैं, बड़ा यूँ है, बड़ा मुँह है, लेकिन जिस वक्त वो अमली ज़िंदगी में आएंगे तो सारे मतलब खुल जाएगा ना सारा राज कि क्या है। जब भी कभी जिक्र होता है कि दीन किसने बचाया तो किसी का जिक्र नहीं आता सिवाय औलाद अबू तालिब के। मतलब चूँकि एक आदत पड़ी हुई होती है, तो रावियों की भी एक आदत पड़ी हुई थी कि बनी हाशिम लिख दिया कि 18 बनी हाशिम हैं। हाँ हैं 18 बनी हाशिम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन 18 के 18 में सब औलाद अबू तालिब है। जनाब अब्बास की कोई औलाद नहीं है, बनी हाशिम हैं सब, लेकिन सारी की सारी करबला में जो औलाद है वो औलाद अबू तालिब है। तो अब ये हदीस सहाबियों ने सुनी, जाहिर सी बात है कि चली होगी, लेकिन इसमें एहतमाम क्या हुआ। मैं बात कही है फिर कहता हूँ, क्योंकि अच्छी बात के तकरार में कोई नुकसान तो होता नहीं। कुरान ने इजाज़त दी है कि जो अच्छी बात है उसे बार बार कहो। रसूलुल्लाह पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे जो दूसरों के लिए कानून बनाते हों और अपने लिए नहीं। जिस बात का मुतालबा सहाबियों से किया कि ये हुसैन है, इसका इरफान हासिल करो, इसकी मदद करो, तो सबसे पहली कुर्बानी रसूल खुदा ने दी।
अभी इमाम हुसैन 3-4 साल के से ज़्यादा के नहीं हैं कि आपका एक बेटा जिसका नाम आपने इब्राहीम रखा था, जो जनाब मारिया क़िब्तिया के बतन से था। बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ़ 2 अज़वाज से औलाद हुई, एक जनाब खदीजतुल कुबरा और एक जनाब मारिया क़िब्तिया। बाकी आपकी किसी ज़ौजा से कोई औलाद नहीं हुई। जनाब खदीजतुल कुबरा से सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम कासिम रखा। तकरीबन 10 साल की उम्र में उसने इंतकाल किया। ये इंतकाल मक्के में हुआ और इनकी कब्र जन्नतुल मावा में है। रसूल ने उसके मरने पर गिरिया भी किया और कब्र पे पानी भी डाला, आंसू बहाए। उसके बाद दूसरा बेटा अल्लाह ने अदा किया, उसका नाम आपने सादिक रखा। उसका भी इंतकाल कम सिनी में हुआ। और अब मक्के के लोगों ने आपको मख्तून नस्ल अबतर कहना शुरू कर दिया। वो रसूल जिन्होंने पत्थर खाने के बावजूद भी निकलना नहीं छोड़ा था। कूड़ा डाला किसी ने तब भी आपने रास्ता नहीं बदला। लेकिन अब इस ताने के बाद रसूल घर से कम निकलते थे। अल्लाह ने इन्ना तैनक सूरह कौसर भेज के आपके दिल को तस्कीन दी और फिर जनाब सैयदा की पैदाइश हुई। और तीसरा बेटा आपका जनाब मारिया क़िब्तिया के बतन से हुआ जिसका नाम आपने इब्राहीम रखा। वो जो इमाम हुसैन का हमसिन था, दोनों जानों पर बैठे हुए थे। एक तरफ इब्राहीम था, एक तरफ इमाम हुसैन थे। जिब्रील आए कि अल्लाह इन दोनों में से एक को आपको देना चाहता है, एक आप वापस कर दें। अब कितना शदीद मसला है नफ्सियाती तौर पर। एक बाप है जिसके 2 बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं और उसे ताने दिए गए हैं कि तुम मख्तून नस्ल हो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। अब उसके इस आखिरी उम्र में बेटा पैदा हुआ है और एक नवासा है। आपको कितनी मोहब्बत थी जनाब सैयदा से कि आपने ये सोचा कि अगर इब्राहीम इस दुनिया से जाएंगे तो गम सिर्फ मुझे होगा और अगर हुसैन जाएंगे तो मुझे भी गम होगा और सैयदा को भी गम होगा। इसलिए आपने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये दफ्तर शहादत में पहली कुर्बानी इमाम हुसैन के ऊपर रसूल अल्लाह ने दी। अल्लाह ने इसका बदल ये किया कि एक बेटा जनाब इमाम हुसैन को हम शक्ल पैगंबर दिया जिसका नाम अली अकबर है। और इस सूरत से तमाम कुर्बानियाँ अहले बैत ने सबसे पहले दी। सहाबियों को याद रहा हो न रहा हो, लेकिन अहले बैत ने सब ने कुर्बानियाँ पेश की और नुसरत का किस तरीके से वायदा पूरा किया वो आपको मालूम है कि हज़रत अली ने एक तमन्ना की कि बेटा पैदा हो। वो वाक़यात मुझे पूरा वाक़या नहीं पढ़ना है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की तमन्ना की जो करबला में मौजूद थे। जनाब सैयदा ने अपनी नुमाइंदगी जनाब ज़ैनब को दी। हज़रत इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम के बाजू पे तावीज़ बांध के अपनी नुमाइंदगी कर दी। कुर्बानी पेश हो गई इमाम हसन की तरफ से भी। 4 मासूमों ने इमाम हुसैन का साथ इस तरीके से दिया कि कोई न कोई नुमाइंदा वहाँ मौजूद है। अब जनाब अली अकबर की शान बड़ी अजीब है कि आपको नाम दादा का मिला अली का, शक्ल रसूल अल्लाह की मिली और उम्र जनाब सैयदा की दी गई। 18 साल में वो इस दुनिया से गई और 18 साल ही इस शहज़ादी की उम्र पाई। इस तरीके से इमाम हुसैन के इस वाक़े को, इस करबला को अहले बैत ने बहुत उम्दा तरीके से मासूमीन ने सजा के दफ्तर शहादत को इतना खूबसूरत कर दिया कि रहती दुनिया तक यादगार रहेगा। हम सिर्फ 2 मासूमों की शमूलियत की एक कुर्बानी को कई हज़ार साल से याद कर रहे हैं, जिसमें जनाब इस्माइल के गले पे छुरी रखी गई और जनाब इब्राहीम ने रखी। खून नहीं बहा, चूँकि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा इस मंज़र के लिए जिसमें वाक़या करबला भी इस पस मंज़र में आ जाता है। आप फरमाते हैं कि गरीबो सादा व रंगी हैं दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा हैं इस्माइल,
यहाँ से कुर्बानी शुरू हुई थी जो करबला तक पहुँची, और करबला में ये तमाम दफ्तर सजाया गया। अब करबला में 2 मासूम और मौजूद हैं, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और एक मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। ये तारीख़ इंसानियत का अकेला वाक़या है, अकेला सानिया है जहाँ 7 मासूमों की शमूलियत साबित होती है। अब वाक़े करबला रूनुमा हो गया। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को 3 दिन का भूख और प्यासा उनके अजीज़ों, अंसारों, अक़रबा और औलाद के साथ ज़बह कर दिया गया। उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, ख़याम में आग लगी, फतह के शादियाने बजे, मुसलमानों ने तकबीरें बुलंद की नवाज़ रसूल को क़त्ल करने के बाद। 10 मुहर्रम की रात किस तरीक़े से गुज़री जिसे हम शाम ग़रीबा कहते हैं। 11 मुहर्रम की सुबह एक क़यामत की सुबह थी, जबकि पिसरे साद ने लाशों को दफन करने का हुक्म दिया। आप सोचिए कि इन असीर ख़वातीन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर क्या क़यामत गुज़र गई होगी कि कुश्तहाए नजिस दफन किए जाएँ और फ़र्जंद रसूल, राकिब दोष रसूल और उसके साथी रेगज़ार गर्म पे पड़े हैं, उनको दफन करने की इजाज़त नहीं है। 11 तारीख़ को लाशाए नजिस को दफन किया गया और इनके लाशें ऐसे ही छोड़ दिए गए। 12 मुहर्रम आज की तारीख़ इन असीरों को असीर करके करबला से कूफे की तरफ सफ़र शुरू हुआ। जिस वक्त शिमर मलून ऊँटों को लेकर आता है, चाहता है कि इन असीरों को सवार करे, जनाब ज़ैनब ने कहा ख़बरदार आगे न बढ़ना, हम खुद ऊँटों पर सवार होंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जो ज़ैनब मदीने से किस शान से चली थी, अब करबला में उसके अजीज़ों के लाशें पड़े हुए हैं। अब उसे बेकजावा महमिल का कोई तसव्वुर नहीं, ऊँटों पर कजावा तक नहीं है। अब जनाब ज़ैनब और वो असीर औरतें, वो बेवाएँ जिनके बच्चे मारे गए, वो तमाम ख़वातीन बेकजावा ऊँटों पर सवार हो रही हैं। क्या जनाब ज़ैनब को उस वक्त जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास याद ना आए होंगे, अली अकबर याद ना आए होंगे, और मोहम्मद को याद ना किया होगा? किस तरीक़े से सफ़र शुरू हुआ। फ़ौज इन असीरों को लेकर करबला के मैदान से गई। बनी असद के कबीलों वालों ने सुकून का सांस लिया कि फ़ौज चली गई। तो हमें जो इमाम हुसैन ने वसीयत की थी कि ये ज़मीन जो हमने तुमसे ख़रीदी है, ये तुम्हें कुछ शर्तों के साथ वापस करते हैं। एक शर्त उसमें से ये थी कि अनकरीब हमें यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा, तो हमें तुम दफन करने का एहतमाम करना। ये बनी असद के कबीले वाले आए और दफन का एहतमाम शुरू करना चाहते थे कि इसी असना में आपने इन लोगों ने देखा कि कूफे की तरफ से फिर एक गुबार नमूदार हुआ। ये लोग सब घबरा गए कि शायद लश्कर यजीद वापस आ गया। ये लोग फिर अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे कि एक आवाज़ आई कि घबराओ नहीं, मैं इस कार्य अजीम में तुम्हारे साथ शरीक होने के लिए आया हूँ। बीमार इमाम बेजाज़ करबला में तशरीफ़ लाए और आपने उन्हें बताया कि कौन सा लाशा कहाँ दफन होगा, किस तरीक़े से दफन किया गया उन शहीदों को। लेकिन उस वक्त इमाम आली मकाम गर्दन झुका के उस वक्त खड़े थे कि जब लाशें इमाम हुसैन के करीब थे, जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जिसके जिस्म पर जालिमों ने कुर्ता तक नहीं छोड़ा था। अब आप गर्दन झुकाए खड़े हैं। कैसे कहें बनी असद वालों से कि मेरे बाबा को कफन दो। आपने एक सवाल किया कि लाओ एक बोरिए का इंतज़ाम, अगर हो सकते एक बोरिया लाओ और मैं अपने बाबा को बोरिए में लपेट के दफन कर दूँगा। हाय बेकसी इमाम मज़लूम की, इस तरीक़े से लाशों को दफन किया गया। मैं किस तरीक़े से बयान करूँ कि जिसके लिए नुसरत का मुतालबा रसूल ने किया था, उसके साथ मुसलमानों ने क्या सलूक किया। खुदा लानत करे उन ज़ालिमीन पर जिन्होंने अहले बैत के साथ ये जुल्म रवा रखा, जो रसूल की क़ुर्बत का कोई ख्याल नहीं रखा। वो लोग लानत के मुस्तहिक़ हैं और अल्लाह उन पर लानत करता रहे, क़यामत तक उनको पर लानत होती रहे। परवरदिगार हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, हमारी नेकियों में इजाफ़ा फरमा, गुनाहों में तख़फ़ीफ़ फरमा, हाज़रीन की दिली हाजात पूरी फरमा। परवरदिगार आलम बीमारों को शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमा।
परवरदिगार मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचा दे। परवरदिगार जो बेगुनाह कैदोबंद की सोबतों में हैं उनके रिहाई के असबाब फराहम फरमा। बुज़ुर्गों का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रहे। परवरदिगार जो गोदियाँ उदास हैं तुझे उजड़ी हुई रवाब की गोद का वास्ता कि उन्हें आबाद फरमा। जिनको तूने औलाद दी है जनाब अकबर और मोहम्मद का सदक़ा उन्हें नेक और साले रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार हमारी नई नस्ल को हुसैनी मिशन से मुतारिफ़ फरमा। वो मकसद हुसैन के मुहाफ़िज़ बन जाएँ। परवरदिगार ज़माना पुरशोभ है, मज़लूमों की हिमायत और हिफाजत फरमा। तेरा वादा पक्का और सच्चा है, अपने वादे को पूरा फरमा। हमारे शहर हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम फरमा। अमन के आखिरी नकीब को भेज दे, हमें उनके नासर मददगारों में शुमार फरमा। ज़ैनब का नौहा क्या क्या मैं सुनाऊं है बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं है बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं है बाबा। हैदर से था ज़ैनब का नौहा क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा। खैमे भी जले सामा भी लुटा क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा। अब आए हो तुम बाबा मेरे, मरने से बचा क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा। बोलो मोहम्मद लाल मेरे, बचा भैया मेरा क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा। लश्कर से उर्दू के टकरा के गए पानी न पिया क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा, क्या क्या मैं सुनाऊं ऐ बाबा। 6 माह के बच्चे असग़र की, 6 माह के बच्चे
बदन जन्नत को सिधारा इब्ने हसन मुश्किल से उठा उसका लाशा क्या क्या मैं सुनाऊं ए बाबा क्या मैं सुनाऊं ए बाबा क्या मैं सुनाऊं ए बाबा तस्वीरें पैगंबर बच न सकी हाल बुरा था लैला का क्या क्या मैं सुनाऊं ए बाबा क्या मैं सुनाऊं ए बाबा क्या मैं सुनाऊं ए बाबा रोते थे शमीम उस वक्त अली रुदात को सुन कर बेटी की को सुन कर बेटी की सालिम ने रामा है जुल्म रखा क्या क्या मैं सुनाऊं ए बाबा क्या मैं सुनाऊं ए बाबा क्या मैं सुनाऊं ए बाबा तेरे अज़ादार मौला हम हैं तेरे अज़ादार मौला हम हैं तेरे अज़ादार मौला बेसहारों के गम ख्वार मौला हम हैं तेरे अज़ादार 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 मौला फैज़ कायम रहे चश्मे पुरनम रहे फैज़ कायम रहे चश्मे पुरनम रहे तेरा मातम रहे बस तेरा गम रहे तेरा मातम रहे बस तेरा गम रहे हो तेरा दरबार मौला हम हैं तेरे अज़ादार मौला हम हैं तेरे अज़ादार मौला हम जहाँ भी रहें ऐसे मोमिन बने 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 सारी दुनिया कहे बस हुसैनी हमें सारी दुनिया कहे बस हुसैनी हमें ऐसा अपना हो किरदार
ऐ शहे करबला वारिसे अंबिया, ऐ शहे करबला वारिसे अंबिया, ये चरागे अज़ा और मुखालिफ हवा, ये चरागे अज़ा और मुखालिफ हवा, अब है जीना भी दुश्वार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला। बस दुआ है यही, इल्तिजा है यही, बस दुआ है यही, इल्तिजा है यही, तेरा हर मातमी कह रहा है यही, तेरा हर मातमी कह रहा है यही, अब हो रोज़े का दीदार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला। माँ तेरी फातिमा तेरा बाबा अली, माँ तेरी फातिमा तेरा बाबा अली, मर्तबा ये तेरा तेरा नाना नबी, मर्तबा ये तेरा तेरा नाना नबी, तेरी ऊंची है सरकार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला। मैं हूँ कौसर मुझे और क्या चाहिए, मैं हूँ कौसर मुझे और क्या चाहिए, सिर्फ अहले अज़ा की दुआ चाहिए, सिर्फ अहले अज़ा की दुआ